ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करेंगे आज का राशिफल माफ करिए, शुक्र बाबा अपना घर आ रहे। वृष राशि में शुक्र का गोचर होगा और बहुत दिन के बाद शुक्र अपने घर में आना स्वाभाविक बात है। नैसर्गिक रूप में एक उत्तम फल का आशा किया जा सकता था, लेकिन एक प्रकार का कंबर्सन कंडीशन में आ रहे हैं। और जब शुक्र बाबा अपना घर में घुसेंगे, देखा कि उनका घर कोई और जबरदखल कर लिया है। तो ऐसे बहुत से केस सामने आएंगे। अभी जो लोग भाड़ा उड़ा दे के अमेरिका वगैरह विदेश में रहते हैं या दिल्ली मुंबई में रहते हैं, आके देखा कि आपके घर में कोई और घुसा होके बैठा है और आपके लिए तनाव का कारण, टेंशन का कारण। और शुक्र और गुरु का युति किसी भी कुंडली में हो तो आंख बंद करके समझ लीजिए कि यहाँ दंगा हंगामा, झोर झमेला, झंझट, झगड़ा। और मैक्सिमम कुंडली में मैं देखा हूं एक ना एक बार मामा का घर में रोटी सेकता है जाके। इवन ये युति मेरे एक गुरु के हैं और एक बार के लिए, चाहे एक दिन के लिए, अगर पूजा पाठ करते हो, रक्षा करते हो, गृह शांति किए हो तो बच जाओ, नहीं तो भले स्टेशन तक जाके एक ना एक बार आना पड़ सकता है। ये रहता है। तो चलो, इस बार शुक्र के घर में, वृष राशि, वृष लग्न में गुरु बृहस्पति जहां पर जबरदखल करके बैठे हैं, आके भाड़े में रहते हैं, वहां पर जब शुक्र अपना घर ढूंढने आएंगे, देखेंगे कि वहां जगह नहीं है, क्योंकि बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है। बोलते हैं धरती का 700-800 गुना बड़ा है। तो ऐसे बड़ा घर और उसमें शुक्र के लिए जगह कहाँ है? तो स्वाभाविक बात है, एक टसल, एक अशांति, एक तनाव भरा परिस्थिति यहां पर देखने में आ रहा है। तो चलिए, इस कंडीशन पे क्या फल होगा, सामूहिक लेवल पे नक्षत्र फल क्या होगा, राशि फल क्या होगा, वैदिक शास्त्र क्या बोलता है, और इसमें हमें किस प्रकार का प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस प्रकार का सावधानी रहना चाहिए। वृष राशि वालों को भी इस कंडीशन पे किस प्रकार अपने को इस तनाव से, एक प्रकार का मतलब शुभ तनाव रहता है, इसको बोलते हैं। तो ये होना, इस परिणाम पे सावधानी पूर्वक डील या हैंडल करना बड़ा जरूरी रहता है। तो हम लोग 1 मिनट के लिए देख लेते हैं कि क्या परिणाम होने वाला है। तो सबसे पहला, वृष राशि, कालपुरुष कुंडली के द्वितीय स्थान, कालपुरुष कुंडली के धन, वाणी, परिवार का स्थान। यहाँ पर गुरु बृहस्पति लोगों के अंदर खाना पीने का इच्छा, रुचि बढ़ाने वाला। और अगर द्वितीय स्थान कारक बृहस्पति हैं और कारक भावनाश कर रहे हैं तो इसको लेके कई प्रकार के नेगेटिव परिणाम, पेट खराब होना, शरीर खराब होना, मुंह वाणी में कई प्रकार लोगों का शुभ ग्रह होने के बावजूद भी राम बोल के श्याम समझना, एक प्रकार का नेगेटिव फल भी कुछ लोगों को दिखाई देगा, कुछ लोगों को अच्छा फल भी दिखाई देगा। तो शुक्र यहाँ पर जब आएंगे तो बहुत ज्यादा पावर होके तो नहीं आएंगे। और फिर यहाँ एक और समस्या है कि यहाँ पर आने वाला समय में एक प्रकार का पंचग्रहीय कूट होने वाला है, जो इसका फिर भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप जरूर देखना। पंचग्रह कूट यहाँ पर वृष राशि में होने वाला रहेगा। 5 ग्रह यहाँ पर एक साथ आ जाएंगे, तब तो और ज्यादा परिणाम कहीं ना कहीं से बिगड़ा हुआ परिस्थिति यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए, हम इस समय तो केवल एक ग्रह का बात करते हैं। शुक्र आने से यहाँ किस प्रकार का परिणाम देंगे, और वो तो पंचग्रह कूट और साथ में बृहस्पति के साथ यहाँ बहुत पॉजिटिव होप तो नहीं करेंगे, लेकिन शुक्र का एकाइक्य फल क्या रहेगा, इसके ऊपर हम लोग एक प्रकार का विचार यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला
हम लोग शास्त्रोक्त मत और क्लासिकल टेक्स्ट और जो शास्त्र क्या कहता है थोड़ा देखते हैं। क्या कहता है? बहुजुबती रत्न सहित कृषि बलो गंधमाल्य वस्त्रयुत गोकुल जीवी दाता स्वबंधु भर्ता सुमूर्तिश्च अध्यास्त्यन्यैक विद्वो बहुप्रदः सत्वहितकारी वृषभे गुणैः प्रधान्यः परापोकारिसिते भवति जातः। डरो मत, अर्थ बता रहा हूं। वृष में जब गुरु आएंगे राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार, जब वृष राशि में गोचर में शुक्र आ जाए या कुंडली लग्न में हो और उसके ऊपर शुक्र आ जाए या शुक्र आ जाए तो ऐसा लोगों को बहुत सारे युवती युक्त बड़े सारे गर्लफ्रेंड बनेंगे। लोगों को एक फ्रेंड नहीं 8-10 गर्लफ्रेंड मिल जाएंगे। लोगों के इच्छा कृषि क्षेत्र में बढ़ने लगेगा। कृषि जीवी लोगों के लिए बहुत फायदा होगा, फार्मर्स के लिए। और बहुत से लोगों को मान सम्मान का प्राप्ति और पुष्पमाल्य, गंधमाल्य इत्यादि आभरण इत्यादि खरीदेंगे। जो लोग गाय पालन कर रहे हैं उनके लिए बहुत उत्तम फल मिलेगा। लोगों के अंदर दान देने का प्रवृत्ति बढ़ेगा और लोग एक दूसरे को वस्त्र इत्यादि दान करेंगे। और वृष राशि के लिए और साथ बाकी लोगों के लिए जब शुक्र स्वगृही होता है तो लोगों के अंदर छटाएं, मुंह में, चेहरा में सुंदरता बिना पार्लर जाए बढ़ेगा। लोगों के अंदर शुक्र जनित कई सारे ज्ञान वृद्धि होगा। लोग अपने रखे हुए एक्स्ट्रा सामान निकाल के लोगों को देने का प्रवृत्ति रखेंगे, दान करेंगे, परोपकारी बनेंगे और लोगों के अंदर सद्गुण का जागृत होगा। ये वृष राशि का परिणाम। अब देख लेते हैं कि अलग अलग नक्षत्र में क्या परिणाम यहां पर होगा। तो वृष राशि में सबसे पहला नक्षत्र यहां पर आता है कृतिका। तो कृतिका नक्षत्रे वृषस्थिते व्यक्ति क्या करेंगे इस समय? भिन्न भिन्न प्रकार के मल्टी टैलेंट में धन उपार्जन। लेकिन दुर्गुण क्या होगा? वेश्यानुरक्ता, वेश्यानुगमनम और गाना बजाना और कोठे में पैसा का धूम खर्चा। कई सारे लोग जो अभी तक किताब छापेंगे और प्रकाशित करना चाहते थे, प्रकाशन खर्चा कर देंगे और उससे बेच के बढ़िया लाभ कराएंगे। यानी जो लोग किताब छापना चाहते हो अभी छाप लो और बेचो। और जितने सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स, इनके लिए बड़े सारे नुकसान सहन करना पड़ेगा। कम दिन के लिए है, ज्यादा नहीं। अब शुक्र जब रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तो लोगों के अंदर कामना वासना और सुंदरी नारी के प्रति कामना वासना वृद्धि और उसके तरफ भाव और सोच बढ़ेगा। लोगों को बहुत सारे धन प्राप्ति होंगे लेकिन खर्चा हो जाएगा। और बंधु वर्ग, आत्मीय स्वजन इत्यादि एक दूसरे का घर जाना आना बढ़ाएंगे। अब देखो मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा जीव की ये मंगल का नक्षत्र है। शुक्र यहां जाने से बिना कारण का लोगों के अंदर शत्रुता और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक से ज्यादा शादी जो लोग कर रहे हैं या करने का मानसिकता, मन में भयंकर अस्थिरता, बाधा विघ्न बढ़ेगा। तो इस नक्षत्र में शुक्र थोड़ा नेगेटिव फल देंगे। तो ये था नक्षत्र फल, राशि फल। अब देख लेते हैं किस राशि को क्या मिलने वाला है। सबसे पहला एक फायदा ये तो मेष राशि, लेकिन देखो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। इसके पीछे ये है कि पंचग्रह कूट बन जाएगा, खिचड़ी फल हो जाएगा। गुरु के साथ बैठा शुक्र तो बहुत बढ़िया फल नहीं कर पाएगा। दोनों शुभता होने के बावजूद भी यहाँ पर जगह जमीन झगड़ा बहुत सारे लोगों का बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा उगड़ेगा और पुलिस लोगों के अंदर एनर्जी बढ़ेगा। झूठा माली मुकदमा में कुछ लोग फंसेंगे और वाणी में द्वंद्वता आएगा, निर्णय लेने का क्षमता में कमी होगा। मेष राशि का द्वितीय स्थान में ये होना, इनको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। नेगेटिव में, पॉजिटिव में धन प्राप्ति, उत्तम फल प्राप्ति, शुभ कार्य का घटना। और जिनका कुंडली में ऐसा युति है, अगर इस ग्रह को शांति नहीं किए हो
तो आपके घर में बीबी विवाह, लबरा लबरी, बहु सास, झगड़ा बढ़ेगा। वृष राशि के लिए बात ऑलरेडी मैं बता दिया हूं, लंबा वीडियो बना दिया हूं उसका। पंचग्रह कूट भी होगा, शुक्र भी यहाँ पर आएंगे। बहुत बढ़िया फल नहीं कहा जाएगा, हाँ जरूर ये अपने घर में आके सारा मैटर को सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, समाधान करेंगे। और वृष राशि वालों को इस समय कई प्रकार के नेगेटिव भावनाएं, विचार मन में आ सकते हैं। इसमें सावधान रहने का आवश्यकता, क्योंकि यहाँ पर केतु का भी दृष्टि है, और ये पंचग्रह कूट के ऊपर केतु का दृष्टि होना यहाँ पॉजिटिव फल का आशा नहीं कर सकते। मिथुन का द्वादश में होना, स्वगृह होने के कारण खर्चा में कंट्रोल होगा, लेकिन विदेश यात्रा और कई प्रकार के असफल प्रयास करके नुकसान, हॉस्पिटल इत्यादि से भी एक प्रकार का यात्रा दिखाई दे रहे हैं। ये शुक्र को बढ़िया से काम करने नहीं देंगे यहाँ पर, और इनका तो कामना वासना में वृद्धि और खर्चा में वृद्धि। कैकड़ा के लिए लाभ स्थान, चिंता नहीं है, गो गो, मस्त मस्त, गुड गुड, सॉलिड। सिंह के लिए चिंता नहीं है, दशम स्थान, शुक्र का आना संभव तो मान सम्मान का हानि भी हो सकता है, और रिवार्ड बोनस भी मिल सकता है, और कई सारे नया नौकरी मिलने का भी जिनका रुका हुआ था मिलेगा। कन्या के लिए ये यहाँ पर सिंह का नवम स्थान में आना, कन्या का दशम स्थान में आना, तो सिंह के लिए नवम स्थान में यात्राएं दिखा रहे, धार्मिक यात्राएं दिखा रहे, पिता के लिए थोड़ा कष्ट दिखा रहा है। कन्या का दशम 10, 11, 12, मैं गलत बोल दिया क्या, सिंह का दशम, सॉरी ठीक था, सिंह का दशम, ये कन्या के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नवम स्थान, कन्या का नवम स्थान में आ रहे हैं वृष राशि में। तो पिता के लिए समस्या, यहाँ थोड़ा सा मैं बखलाया, थोड़ा समाप्त करिएगा। पिता धर्म, पुण्य, तीर्थाटन और कई सारे धार्मिक यात्राएं, टूर ट्रैवल्स, एंजॉय एंटरटेनमेंट, लेकिन पिता के लिए बढ़िया नहीं रहेगा। तुला राशि और लग्न के लिए अष्टम में, लग्नेश अष्टम में, रोग बीमारी, एक्सीडेंट, चोर चपेट, मृत्यु तुल्य पीड़ा, कर्म में बाधा। लेकिन शुक्र अपना है तो इसीलिए अष्टम का दोष तो नहीं लगता, लेकिन फिर फल कौन करेगा। यहाँ शुक्र बौखला रहा है तो आप बौखलाओगे। अष्टम में जाना, अपने से कुछ भी हो, शक्ति में हीनता, पावर में कमी, रोग बाग होना, मानसिक विभ्रमता होना, कर्मों में बाधा होना, अपने से अपने को बाधा देना, कहीं ना कहीं संभव तो बड़े सारे समस्याएं होंगे। और मैं पंचग्रह कूट के बता दिया हूं, आपके घर में बूढ़ा बुजुर्ग और कोई इस प्रकार का डैश 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 नहीं बोलना चाहता। बिच्छू के लिए सप्तम स्थान, मस्त, गुड, सॉलिड, टॉप, बढ़िया, एंजॉय एंटरटेनमेंट, लेकिन शुक्र का यहाँ आना कामना वासनाओं में वृद्धि भी बता रहा है, क्योंकि आप भी पीड़ित हो, गुरु का दृष्टि भी आ रहा है, सप्तम में शुभ ग्रहों का हुजूम, तो दोनों तरफ टसल यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ रोग बाग बढ़ सकते हैं, कार्मिक बाधाएं भी हो सकते हैं, यात्राओं में वृद्धि हो सकता है, व्यवसाय और पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ झमेला झंझट भी दिख रहा है, लेकिन बड़े सारे समाधान भी दिख रहे हैं। धनु के लिए बात करते हैं तो छठा स्थान में होना शुक्र का कुछ हद तक सामान्य रोग, रिपु, ऋण पे अनकंट्रोल कंडीशन बिल्डअप होना, उथल पुथल हो सकता है, शत्रु में वृद्धि, रोग में वृद्धि, ऋण लेके परेशानी भी हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन, चैलेंज, नौकरी इत्यादि में सफलता भी दे रहा है। मकरू का पंचम स्थान, शुक्र का आना, प्रेम प्यार में वृद्धि, कामना वासना में वृद्धि, नहीं चाहते हुए काम बन जाना, संतान विघटित मतलब विक्षिप्त हो सकते हैं। बच्चों के ऊपर इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है, एक फल नहीं हो सकता है। बच्चों को इस समय आंख में रखें, संभाल के रखें और बड़े आगाह करें। इस समय इस प्रकार के पंचग्रह कूट समस्या बिल्डअप करता है। शुक्र हालांकि समाधान करने का कोशिश करेंगे, लेकिन शुक्र का परिस्थिति नहीं दिख रहा है। कुंभ के लिए शुक्र का यह गोचर चतुर्थ स्थान में होने जा रहा है। गाड़ी खरीदोगे, भूमि, भवन, वाहन, माता सुख, मन इत्यादि के लिए जरूर पॉजिटिव है, मना नहीं है, लेकिन ये पंचग्रह कूट मन में विकारों को वृद्धि, कामनाओं में वृद्धि, वासनाओं में वृद्धि और खर्चा में वृद्धि भी दिखा रहा है। लवरा लवरी केस में धोखा का भी संभावना, कुछ लोग तो मामा का घर आसपास जा सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं घुस जाएंगे, कुंडली में ऐसा ही होती है तो घुसोगे। मीन के लिए तृतीय स्थान में गुरु के साथ कंजूसी में और ज्यादा वृद्धि, यात्राओं में, छोटे छोटे यात्राओं में परेशानी, लेकिन कम्युनिकेशन में बहुत सावधान में यूटिलाइज करना, जितने भी सोशल मीडिया वाले कम्युनिकेशन में हो, परेशानी दिखाई दे रहा है। तो ये था शुक्र का अपने घर में घुसना और यहाँ पर बाकी ग्रहों का आना,
साथ में बृहस्पति के साथ परिणाम। धन्यवाद, नमस्कार।